मेडल इसको ऊपर बैठे हाँ ऐसे छोड़ दे बेटा आप आगे तो और मैं कहूँगा गीता जी आप भी आगे आ जाएं क्योंकि सारी मेहनत जो है वो माँ की होती है और माँ ने जो सपना देखा था वो सपना पूरा और इस बिटिया ने जो बात की गई थी तो हमें तो इस बिटिया ने बताया था कि ये मेडल मैं अपने पिताजी को समर्पित करते थे कि उन्हीं का सपना था ये तो इसके लिए वीडियो बन रही है ना ताली बजाइए आप अच्छा नानी भी है बहुत बढ़िया है अच्छी बात खड़ा हो जाना और आगे बढ़ेगी ये जो है दीपांशी के चाचा जी हैं और ये मौसा जी हैं आज तो लगे गाड़वाड़ी चंदन आप एक बार बीच में आ जाए तो और आप ही डाल बेटी को बीच में ले लो इधर देखो सामने खड़े हो यार बोली में अपने तरफ से आशीर्वाद देना चाह रहे हैं गीता आप आगे हैं बुआरी का स्वागत करें पुष्पमाला पहना के एनजी सीधे हो एनजी खुशी का सन सीधे हो सीधे हो ऐसे निकल तो बात है एनजी सीधे हो ऐसे निकल तो बात है ये खुशी का सन है ये सीधे देखो खुशी में आ जाते हैं खुशी में एनजी सीधे लेकिन हसमुख एनजी सीधे तीन ये सब वो बीएम पढ़े बीए का बताइए फोटो आएंगे रोटी हो जाएगी चाहिए अखबार में छपेगा नहीं आप लोग दिमाग में आते हैं इसका बढ़िया साड़ी का लगता है लोग बढ़िया रहेगा ज्यादा बात करें बाबा आओ और अशोक सचदेवा जी हैं जो हमारे नगला से हैं और बहुत ही अच्छे समाज सेवी हैं आपके लिए दुनिया का स्वागत करते हैं और राजकुमार जी हैं महाराज जी जो दुनिया को आशीर्वाद करते हैं एक अपनी जो महिलाएं चलो ये तो सब अपना जितना करना होगा
कहाँ गई? आगे आओ भाई। बेटा उधर देखो। आदरणीय हमारे अध्यक्ष श्री सतपाल योगी लोकसभा हरियाणा प्रदेश रोहतास जी, श्री भगवान नाम दीवान अदल गुलाब जी, सूरज जी, सुनील सरोवर, वकील साहब, राजवीर जोगी, मतलब रामकरण जी, महेंद्र जी, मतलब मैं जिनके नाम नहीं जानता हूँ, दिल में है, तस्वीर है, उनका मैं स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और संगीता जी का विशेष तौर से इन्होंने भी एक NGO चलाई हुई है और उसमें ये काम करती है और उन बच्चों को सहारा देती है। हमारे बेटी दीवानसी जो अभी 6th क्लास में है, उन्होंने जूडो में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, बड़ी खुशी की बात है, बहुत खुशी। और हमारा समाज, ये परिवार तो खुश है ही है, हमारा संगठन का एक एक मेंबर, सदस्य और आप लोग सब खुश हैं कि हमारी बेटी आगे बढ़ के और कामयाब रहे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे। बेटे, ये जो ब्रॉन्ज मेडल की कीमत है ना, आपकी एजुकेशन के साथ है। अगर आप साथ में पढ़ते भी रहोगे ना और अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रखोगे, जब इसका फल मिलेगा। अगर आपने इस ब्रॉन्ज मेडल लेने के बाद पढ़ाई खराब कर दी तो कोई फल नहीं मिलेगा। इसलिए आपसे एक विनती है, आप पढ़ना जरूर। विशेष तौर से उसकी माता जी से अनुरोध है, बेटियां जो है ना, विशेष तौर से माँ से लगाव रखती है, जब घर में बाप हो या ना हो। माँ अगर उसकी अच्छी गाइड है तो बेटी बहुत अच्छे रास्ते में चल पड़ती है। माँ ही बहुत अच्छी दोस्त होती है और माँ ही बहुत बड़ी दुश्मन होती है। तो माँ जो इनकी माता जी हैं, गीता जी ना, आपसे भी अनुरोध है कि परमात्मा आपको शक्ति देगा। अब कोई ना कोई विशेष शक्ति आती है, एक सहारा हटता है, दूसरा सहारा परमात्मा देता है। आपके पास 2 लड़कियां हैं, आप बहुत धनाढ्य हो। और मैंने जिस घर में लड़कियां देखी है, उस घर में मैंने हंसता खेलता साथ देखा है। और जिन घर में लड़के ना, मैंने वहाँ उनके घरों में और उनके प्रोग्राम में कोई ऐसी विशेष पोस्ट नहीं देखी। और जिनके घर में लड़कियां या शादी में कोई भी प्रोग्राम ऐसा रौनक लगा देती हैं, ऐसी चहचहाट कर देती हैं कि आदमी दिल खुश हो जाता है। तो इनको परमात्मा ने आपको दिया है, इनको संभाल के रखना, इनको गाइड करना। और बेटे दीवानसी से भी निवेदन है कि गाइड इनकी मानना, सलाह मानना, क्योंकि सबसे बड़ा गुरु माँ और बाप होते हैं, जो वो एक्सपीरियंस देते हैं ना लाइफ का। और कहते हैं कि मैंने ज्योतिष शास्त्र में भी थोड़ा समय रखता हूँ कि जो माँ बाप की बात मान के चलता है ना, तो उसके सारे घर अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। तो आपकी माँ आपको जो गाइड करे, आपके रिश्तेदार आपको कोई गाइड करे, आपको इनसे बढ़िया आपका गाइडेंस, आपका गुरु कोई हो नहीं सकता। उनकी बताए और रास्ते में चलना, हम तो यही विनती करते हैं। हमारी बेटी दीवानसी आगे बढ़ के कामयाब हो और बढ़िया राष्ट्रीय लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर इस अपनी गेम को बढ़ाए और नाम रोशन करे, इस परिवार का नाम रोशन करे, अपनी माँ का नाम रोशन करे, समाज का नाम रोशन करे और उन्नति के पथ पर चले। यही मेरी कामना है। और हमें चाहिए भी कि जितना हो सके माँ का भी सम्मान करें और माँ बाप के कहे अनुसार ही आगे बढ़े तो बहुत अच्छा लगता है। और माँ बाप को भी चाहिए कि अगर बच्चों से पूछ लें कि वो बच्चे किस फील्ड में जाना चाहते हैं, वो उसी फील्ड में छोड़ें। मैं कई साल पहले जब गीता जी के घर पे आया था, तब मैंने इस बेटी की काटी को देख के मैंने कहा था कि गीता इसको जो है पहलवानी देने का। उस टाइम ये अखाड़े में भी छोड़ी गई है, पहलवानी भी थी इस लड़की ने। आज ये जूडो में इसने नाम कमाया, ये हमारे लिए बहुत खुशी है। एडवोकेट साहब हैं, एडवोकेट साहब क्या कहेंगे इस समय आप अपने शब्दों में बेटी को? हमारे माननीय सतपाल योगी जी
प्रधान योगी सभा हरियाणा, एडवोकेट प्रधान जी, सूरत चेयरमैन जी, गुलाब योगी जी और राजवीर योगी जी और जिनके मैं नाम लेता सभी लोग प्रणाम करता हूँ। मेरा तो सिर्फ एक ही सजेशन है, अभी ये बिटिया जो है अभी इसकी पहली सीढ़ी है बेटा की, वह अभी ये मत मानना कि मैंने इतना बड़ा काम कर दिया दिमाग में चुप बैठ जाए। तो ये गेम के साथ साथ जो पढ़ना चाहिए, एजुकेशन ही बहुत मस्ट है। गेम में तो ये तो सब जूनियर का है, जूनियर आएगा, उसमें आएगा, सीनियर में जाएगा वहाँ तक, पर पढ़ाई मत अपना छोड़ना। सबसे बेस्ट चीज़ तो इसलिए पढ़ाई है, और पढ़ाई के साथ गेम भी चलेगा, उस पर भी तुम्हें सक्सेस मिलेगी। तो इसकी बिटिया की मदर है, पिताजी ने बोली, ये तो उनको उठाए नहीं, सारा ही नहीं वो है। तो बस बेटा मेरा तो ये आशीर्वाद है कि तू अपने एजुकेशन के साथ में बहुत धन्यवाद। बिल्कुल ठीक है आपने, क्योंकि बिना शिक्षा के कुछ भी नहीं है। और आज का दौर तो यही है कि जितनी हम शिक्षा लेंगे उतनी ही कम पड़ जाती है, क्योंकि आने वाला जो दौर है उसके अंदर आधुनिकता के दौर में हम जितना आगे बढ़ते चले जाते हैं उतना ही हमें लगता है कि हमने कम पढ़ा। तो ज़रूरी है कि जितना हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें, और पढ़ाई का कभी दौर रुकता नहीं है। आप ना ही पढ़ाई की कोई उम्र होती है, आप पढ़ते चले जाए, ताउम्र तक पढ़ते चले जाएँ, लेकिन आप पढ़ाई अच्छी करें। ये जो है एडवोकेट साहब का बहुत बढ़िया कहना है। और महेंद्र जी क्या कहेंगे आप पे? महेंद्र कहते जी इस परिवार के साथ हमेशा जुड़े रहे हैं और हमेशा उनके साथ कदम से कदम बढ़ाकर चलते रहे हैं। बहुत बड़ा सहयोग रहा है महेंद्र जी का। और महेंद्र जी हमारे नरला से कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष भी हैं, तो क्या कहेंगे सर? आदरणीय सतपाल जी हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष अपने समाज के, और इनके साथ आए सारे सम्मानित जो मंच पर है, सभी सम्मानित नरेला क्षेत्र में आप ऐसी बड़ी महान विभूति आई हैं। हम आपका यहाँ नरेला क्षेत्र को आपने पवित्र किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और लड़की लड़की अगली बार ये नेशनल से इंटरनेशनल में पहुँचे तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, और हम सब का आशीर्वाद साथ है। कोई कमी इधर आए तो आपके साथ पूरा समाज यहाँ रह रहे हो, हम सब भी आपके समाज भी आपको, आप करो कोशिश, कोई बात आएगी रुकावट आएंगी तो हम सब मिलकर उसमें आपकी मदद करेंगे। आप सब यहाँ आए हो, आपका बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद महेंद्र जी, बहुत बहुत आपका। और रामकरण तुषीर जी, रामकरण तुषीर जी बेटिया के मौसा जी हैं, तो घर से काफ़ी अच्छा जुड़ाव भी है, बच्चा खेला भी उसके उनके हाथों में है, पला बड़ा है, तो कैसे आशीर्वाद दें? आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष और सहयोगी टीम, इनका बहुत बढ़िया सहयोग है। इनको ये कहते हैं कि मेरे को एक बार खबर लगनी चाहिए कि बेटी ने कुछ बेटी या बेटे ने कुछ जीता है, ये अवश्य अपनी टीम को लेकर वहाँ पहुँचते हैं। तो इसलिए मैंने ही इनको खबर दे दी कि हमारी बेटी है। एक्चुअली मेरा साधु भाई है, ये कुछ दिन पहले ये चले गए दुनिया से, तो जिम्मेदारी सारी हमारी साली पर पड़ी है, लेकिन उसने फिर भी मेहनत करके बिटिया को पढ़ा ली है और यहाँ तक पहुँचाया है। तो नल्ले की धरती पर इनके चरण कमल पड़े हैं, तो मैं इनका बहुत ही शुक्र अदा हूँ। और आपने बहुत अच्छा परिचय दिया, बता भी दिया कि गीता जी आपकी साली है, मैं तो सही कह रहा था। मौसा दो होते हैं, एक तो वो जो भाई का ससुरा हो और एक वो जो माँ का जीजा हो। इस हमारा मौसा उन्होंने क्लियर कर दिया। ऐसा योगी जी ये मौसा है लड़की के लिए, मेरे तो माँ बाप ये दोनों हैं। सबसे आज तक माँ बाप यही है, मेरे तो चले गए, ये बैठे। बिल्कुल गीता, आपकी जो मेहनत है वो छुपी नहीं है,
और वो मेहनत इन बेटियों में ही सामने आ रही है। क्योंकि आज शायद कोई ये सोचता होगा कि मेरे घर में बेटी बेटी हो बेटा ना हो, लेकिन आपने 2 बेटियों के बाद संतुष्टि की, ये सबसे बड़ी बात है। और आप उन दोनों बेटियों को जो बेटों की तरफ पाल के आगे बढ़ा रहे हैं, ये और भी ज़्यादा बड़ी बात है। तो ऐसा करना जो है आपका जो है जितना भी जीवन संघर्ष है, वो जो आप बलिदान दे रहे हैं वो आज निकल के सामने आ रहा है। आपने जो मोड़ है ना आप उसको आगे जाके समाज काटेगा, और जब समाज काटेगा तो दिखाई भी देगा कि हाँ ये सोना कितना कोई खड़ा है। आप उस सोने की खान निकाल के दे रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा है। क्योंकि अब आज वो काशी लेकर आई है, कल वो गोल्ड लेके आई, तो आप तो उनको जो हीरा बना के सामने लेकर आ रहे हैं, एक दिन तरस के सामने आएंगे वो। मैंने 6 साल की उम्र में डाला था जी जी। और मेरा इसके पापा था सपना, बताओ लेक्चर करो। ये आज सपना साकार तो होया थी, लेकिन उनके जाने कोई नहीं। और आप अपने आप को अकेला मत समझिए, जितने सामाजिक आदमी बैठे हैं ये आपके साथ हैं। देखो आज ये सब इसीलिए आए बाजी बैठे हैं और यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं पूरा सब जनाब प्रदेश का पूरा करने वाले हैं। बाकी मेरे लिए मेरी बेटी बेटों से कम नहीं है। आज ब्राउन ले आई है और मैं भी उनके साथ बिल्कुल कदम से कदम मिला के हूँ। जब तक बिल्कुल ओलंपिक तक नहीं जालेगी, जब तक मैं अपने आप को इसके साथ जोड़े रखूंगी। आगे ये बढ़ेगी, पीछे मैं। ये समाज भी आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। गीता आपको ही नहीं, आप ही नहीं, जहाँ मेरी भी जरूरत है, यह समाज की जरूरत है। मैं तो ये कहूँगा कि जिसका जहाँ तक लिंक बनता है वो कोशिश करे वहाँ तक, ताकि बच्चे आगे बढ़े। क्योंकि बच्चों के अंदर टैलेंट तो है, टैलेंट तो है, दिखाना भी चाहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरत होती है प्लेटफॉर्म की। जिनको जानकारी उस प्लेटफॉर्म की, वो उस प्लेटफॉर्म पर ले जाकर खड़ा कर दें। नहीं तो हम क्या करते हैं, जैसे स्टेशन पे जाते हैं, गाड़ी का हमें पता नहीं कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी, भाग लूझ के जैसे जैसे जो है कि हम पहुँचते हैं, जब तक हो सके गाड़ी निकल जाए। तो इसलिए हमें चाहिए कि जिसकी लिंक में जिसको भी लगता है कि हाँ भाई मेरे जानकारी में यहाँ तक है, तो मैं वहाँ तक उसको पहुँचाने की कोशिश करूँ। वो कोशिश जरूर करें, ये ना कि ये सोच के बैठ जाए अभी छोड़ मैं वो छोड़ने वाला काम बिल्कुल मत करो। क्योंकि देखो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि दुनिया में आए हैं ना हम, तो हमारी एक पहचान होनी चाहिए। दुनिया से जाने से पहले एक निशान होना चाहिए। अगर जाओ ना तो इंसान की पहचान हो भगवान की तरह। क्योंकि भगवान जो आज हम कृष्ण भगवान श्री राम जी हम इनको जो पूछते हैं वो भी एक इंसान ही थे। और पूछते क्यों है? क्योंकि उन्होंने मानवता के कार्य किए, उन्होंने जग कल्याण के कार्य किए। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा, दूसरे के लिए सोचा हमेशा। तो हमेशा ऐसा काम करके चलो जिससे एक पहचान बन जाए। कीड़े मकोड़े तो रोज मरते हैं। अध्यक्ष जी ने बुलवा दो। अध्यक्ष को बुलवाएंगे जी, लास्ट होंगे तो अध्यक्ष जी को ऐसे थोड़े अध्यक्ष जी को बुलवा देंगे। और प्रताप जी, प्रताप जी बेटे के दादाजी हैं और दिल्ली जल बोर्ड के अंदर सर्विस करते हैं। बहुत अच्छी सेवा देते हैं। क्षेत्र के जो लोग हैं वो अगर ये ना उठे सुबह तो पानी नहीं मिले उन्हें, तो इन्हीं की बदौलत है जो हाथ मुँह धो लेते हैं और नहा धो के अपने काम धंधे में निकल जाते हैं। भगवान की पूजा पाठ होती है तो वो इन्हीं के द्वारा छोटे जल से होती है। तो प्रताप जी के लिए जोरदार ताली चाहिए। और प्रताप जी क्या अरे भैया को दस कर दो। चलो ठीक है जी। और काम हो, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का काम हो, मैं करने में सक्षम। बहुत योगी वंश के प्रधान जी को और मेरी पूरी टीम को मैं नमन करती हूँ हृदय से। और मेरे समक्ष मेरे सभी भाई बहन, आज बड़ी खुशी का मौका है, तो इस खुशी के मौके पर मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि बिटिया अभी छोटी है, 6 क्लास में है
और अभी 3rd पोजीशन पे है। तो जैसे कहते हैं का अभ्यास से जरूरती हो सुजान, रसरी आवत जाओते सिर पर पट निशान। आपका योगी समाज हम सब मिल के इस बच्ची को हर कदम पर प्रोत्साहित करते रहेंगे, तो वो दिन भी जरूर आएगा कि एक न एक दिन हमारी बच्ची गोल्ड मेडल लेके हमारी। मैं अपने बारे में भी कुछ बताना चाहती हूँ बेटी। मैंने कभी भी है ना मेहनत से काम जरूर किया है, लेकिन कभी छोटे पद पे नहीं गई। भाई हमारे समक्ष बैठे हैं। मैं टीचर लाइन में गई, छोटू राम ने मैं का जाना टीजीटी एज ए टीजीटी गई थी। 5 साल बाद मेरे को एडमिनिस्ट्रेस बना दिया था। 6 साल में एडमिनिस्ट्रेस रही, फिर मैं टेक्निया में एंट्रेंस एग्जाम की क्लासेस पढ़ाती थी और लास्ट में मैंने वहीं से छोड़ा था। बच्चों की शादी हो गई, बच्चों ने कहा मम्मी भाऊ भी नौकरी वाली, हम भी नौकरी वाले, और बेटा ये जरूरी नहीं है मैं हर समय बैग उठाई घूमूं। मेरे को तो शांति दे दी आपने, स्वर्ग दे दिया। तो कहते हैं ना जननी जन्म भूमि स्वर्गात अपि गृहसी। जननी और जन्म भूमि ये हमारी स्वर्ग से भी बड़ी होती है। ये हमें हर पग पर प्रेरणा देती हैं, प्रोत्साहित करती हैं आगे बढ़ने में। तो जैसे मैं टीचर लाइन में थी, भाई साहब को पता है, मैं एक बार बादली जो है वो एक प्रोग्राम में गई थी देवेंद्र यादव जी के लिए। वहाँ किसी ने मेरे को बोला बहन एक बस ले आओ बड़ी आऊँगी। उस समय मैं भी कुछ नहीं जानती थी, राजनीति के बारे में मेरे को कुछ नहीं पता था, कोई नॉलेज नहीं था। मैंने एक बहन को कहा कि बहन ऐसे करना, एक बस भरना। वो बस भर लाई, बोल रहे थे। मैंने कहा भाई मेरे को भी 2 मिनट दे दो बोलने के लिए। भाई मैं 1 मिनट के लिए बोली। वो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आई हुई थी महिला कांग्रेस की बरखासी में, और भाई उसने तो मेरे को वही पकड़ लिया और साथ साथ चलते गए। और साथ साथ उन्होंने शायद पता नहीं 20 बार बोला, 50 बार बोला, मैं नहीं जानती। उन्होंने हर कदम पर ये कहा दिल्ली प्रदेश आ। मैं नहीं जानती थी भाई, मैं अपने दिल की बात बता रही हूँ। आज मैं नहीं जानती थी कि वो दिल्ली प्रदेश कहाँ पे, मैं नहीं जानती थी उस जगह। मैंने अपनी फ्रेंड को कहा कि भाई ये दिल्ली प्रदेश कहाँ है, मेरे को लेके चलोगे? कहते हाँ मैं लेके चलूँगी। तो मैं रोहिणी जिला अध्यक्ष हुई। फिर मैंने छोड़ दिया कि भाई बीमारी भी थी, कैंसर जैसी बीमारी मेरे को थी, छोड़ दिया। मैं घर में ही बैठ गई। बहुत मतलब सबसे अच्छा जिला जो था ना वो रोहिणी था। उस समय काम करती हूँ, दिल से करती हूँ, सबको जोड़ के रखती हूँ। उसी समय गीता से मेरा परिचय हुआ। इसने मेरे को माँ, और ऐसी मैं बहुत सारियों की माँ हूँ, सारी मेरे को माँ कहती है, और सबको मैं बेटा बोलती हूँ। बेटा जल्दी से हो जाना तैयार, बेटा वहाँ चलना है, बेटा सबको बेटा बोलती हूँ और सबकी माँ हूँ। तो इस तरह से जो है मैं घर में बैठ गई थी। हमारे पास एक भाई हैं हमारे सुशांत मिश्रा जी, आजकल राहुल जी की टीम में है। वो घर पे आए कई बार, बहन नहीं बैठने नहीं देंगे हम आपको, और आपको नेशनल लेवल पे ले जाएंगे। मैंने कहा नहीं, मैंने करना ही नहीं भाई काम। मैंने राजनीति भी कर ली, टीचिंग का भी कर लिया, मैंने सब कुछ कर लिया, आप कुछ नहीं करना। और एक दिन जो है मैं किसी की डेथ में, आपकी नानी जो है ना एक बड़ा हौसला रखती है, बड़ा टारगेट रखती है, ठीक है ना। मैंने अपना परिचय इसीलिए दिया है कि जैसे मैंने बड़ा टारगेट किया है, मेहनत की है बेटा, उसके लिए मैंने जमीनी मेहनत की है। घर घर में हमने कीचड़ में जो है ना, कीचड़ में घूमे हुए हैं। अगर बस बढ़नी होती थी ना कीचड़ में, नानी के कितने पैर कीचड़ में होते थे झुग्गियों में जब घूमती थी। तो मैंने जमीनी मेहनत की है बेटे। तो आपने भी जैसे मैंने आने के बाद भी कहा था कि प्रयास जारी रखना बेटा, कामयाबी अपने आप जो है ना हमारे चरण छूटी। इंग्लिश की लेक्चरर आपके बारे में कई बार जिक्र आ चुका है, ऐसे एक टीचर होते हैं। मेरा आदेश आप ही मेरे अंदर और मैं कहूँगी राजनीति कि जिस तरह आज हमारी बिटिया माता पिता के साथ साथ समाज का, परिवार का और अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया, तो हम अपनी संस्था के सभी पदाधिकारी, अपने समाज और हमारे परिवार से, अपने समाज से भी जुड़े हुए हैं। उन सब की तरफ से इतना ही कहेंगे, बिटिया को जितने भी सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी हम बिटिया के साथ हैं। और
देखिए अगर कोई भी प्रशिक्षण चाहे वो खेल का मैदान है, कंप्यूटर है या किसी भी रूप में कोई भी प्रशिक्षण लेना चाहते हैं तो हमारी संस्था पर फ्री उनको मिलेगा। वो हमारी संस्था पर पहुँचे और हमारी क्योंकि मेरे पास 4 बिटियाँ हैं, इसमें से 2 बिटियाँ मेरी किक बॉक्सिंग और वुशु की जूडो कराटे की खिलाड़ी रही हैं। उन्होंने नेशनल, देहरादून इंटरनेशनल सभी खेला है। तो इस बिटिया के लिए हमारा पूरा सहयोग है। बिटिया हमारी संस्था पर जो भी प्रशिक्षण ले और को फ्री मिलेगा। हमारी संस्था सहयोग आप सबका जिस तरह से संगीता जी ने बताया है कि बिटिया को कोई भी प्रशिक्षण लेना हो तो उसके लिए हमारी संस्था के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं बिटिया के लिए। और सबसे ज़्यादा जरूरी, जैसे एडवोकेट साहब ने कहा, शिक्षा जरूरी है, तो शिक्षा जरूरी के लिए हम बिटिया को कहेंगे ट्यूशन भी लेना है तो आप हमारे सेंटर पे आ जाइए, आपको ट्यूशन वहाँ फ्री दिया जाएगा। उसके साथ साथ कंप्यूटर की शिक्षा आपके लिए लाइफ टाइम के लिए हमारी संस्था जब तक है आपके लिए कंप्यूटर शिक्षा पे वो हमारा फ्री रहेगा। और यही नहीं, और आगे भी जो भी होगा उसके लिए भी हम तैयार खड़े हैं। हम हमेशा तो आपके लिए हैं। और अब हमारे सभा के अध्यक्ष जी और बाकी है जोगीनाथ समाज, जोगी समाज हरियाणा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरियाणा के अध्यक्ष भाई सतपाल जी, सतपाल योगी जी के लिए जोरदार ताली बजाइए। इस स्वागत समारोह में आए मेरे नौजवान साथी, बुजुर्ग, माता और बहन, ये जो कार्यक्रम है ये हमने एक श्रृंखला बनाई हुई है। जो बच्चे मेधावी बच्चे हैं उनको प्रमोट करने का हमारी संस्था द्वारा कार्य किया जाता है। जो बच्चे खेल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ आगे बढ़ते हैं उसको प्रमोट करके जो उसके आसपास माहौल है उसको भी हम प्रमोट करने का काम करते हैं। आज इस बेटी देवांशी ने ये मेडल लिया है, इसको देखने वाली इसकी सहेलियाँ होंगी और बच्चे होंगे कि ये आज छोटा मेडल लेकर आई है तो एक दिन बड़ा मेडल भी लेकर आएगी। तो वे लड़कियां या वे बच्चे जो आज देख रहे हैं वे इससे प्रभावित होंगे और इस रास्ते पर चलने का प्रयास करेंगे। हमारे संगठन का उद्देश्य शिक्षा, खेल के माध्यम से हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए नौकरियों की तरफ अग्रसित करने का एक ये माध्यम है। हमारे संगठन का उद्देश्य जो गरीब बेटियां, बच्चे शिक्षा की तरफ जाते जाते रह जाते हैं उनको भी हम वित्तीय सहायता देकर एजुकेशन की तरफ प्रोत्साहित करते हैं। हमने पिछले दिनों कई बच्चियों के साथ अत्याचार हुआ पानीपत में। जो अपराधी थे उनको जेल के सलाखों के पीछे पहुंचवाया और उसके माँ बाप को लगभग 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता समाज से। इसके साथ कई गरीब परिवार ऐसे हैं हमारे समाज में कि रोजी रोटी नहीं है तो अपनी बीमारियों का इलाज नहीं करा पाते। उसमें हमारे वकील साहब बैठे हैं। एक लड़की की किडनी खराब थी पानीपत में, उसको हॉस्पिटलाइज कराया, एडमिट कराया। चलो अपनी तरफ से इन्होंने प्रयास किया, दुर्भाग्य से वो बच नहीं पाई। कई जगह ऐसे अत्याचार हुए, बड़े नौजवान लड़कों का कत्ल हुआ। उसमें हमने पूरा हरियाणा प्रदेश में इसको आगे बढ़ाया कि हम अत्याचार सहन नहीं करेंगे। अभी पिछले दिनों एक लड़की जो भिवाड़ी में थी, बारात आई और बारात दरवाजे से वापस इसलिए चलेगी कि जो लड़कियां सुगन मांगती है वो नहीं दे पाए और विवाद होने के बाद वापस चले गए। आज
वो बिटिया की शादी हो गई है और समाज ने उस पर पूरी पाबंदी लगा दी कि इस लड़के ने जो गलत काम किया है, एक समाज में गलत मैसेज गया है, उसके विरोध में उसकी शादी उस एरिया में नहीं, हमने घोषणा की कि हरियाणा प्रदेश में नहीं होने देंगे। तो हमारा मेन टारगेट ये होता है, जैसे सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है, उसमें इसी श्रृंखला में हमने एक नारा और बढ़ाया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। मैं जब से संगठन में इसमें आया हूँ, मैंने एक निर्णय लिया है कि किसी भी बेटी का हम तलाक नहीं होने देंगे, और यदि कोई इस तरह से धूत तलाक की तरफ बढ़ता है तो लड़की की तरफ हम, चाहे उसमें लाखों रुपया खर्च करके वकील करना पड़े, हम उसमें पीड़ित लड़की का पूरा सहयोग करेंगे। और हमने काफ़ी इस तरह से कामयाबी मिली है, और जो उम्मीद थी वो उम्मीद के हिसाब से हम आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि ये एक सामाजिक मैटर है, इसमें कुछ परिस्थितियाँ होती हैं। यदि लड़की चरित्रवान है और अपने जगह बिल्कुल ठीक है तो 100 नहीं 101% हम उसकी मदद करके उसके घर को बचाने का प्रयास करते हैं। हमने पूरे हरियाणा प्रदेश में, योगी जी जानते हैं, सोशल मीडिया पर रहते हैं, कि हमारा ये जो संगठन है, इस संगठन के माध्यम से और संगठन भी हैं, हमारे 5 संगठन टोटल काम कर रहे हैं हरियाणा प्रदेश में, उनमें से एक मैं भी हूँ। और हमारा संगठन जिसमें हमारे वकील साहब और सारे एजुकेटेड सर्विस में हैं, और हम कभी भी चंदा इकट्ठा नहीं करते। जिसने जो मदद करनी होती है हम संगठन लेवल पर अपनी तरफ से उतना ही उसकी मदद कर देते हैं। पिछले दिनों एक सोनीपत में इस तरह से योगी जी, गरीब परिवार की लड़की थी और उसमें शादी के लिए पैसे की दिक्कत थी, सभी लोगों ने उसमें मदद की और उस लड़की की बहुत अच्छी शादी हुई। नाम और स्थान में बताऊंगा। तो हमारा संगठन शिक्षा के क्षेत्र में, खेलों के क्षेत्र में और लड़कियों के उत्पीड़न में सबसे ज़्यादा आगे कार्य कर रहा है। और इसकी हम नहीं, हमारा सोशल मीडिया और योगी जी हमारे सामने बैठे हैं, वे इस बात के गवाह हैं। तो मैं आखिर में ये चाहता हूँ कि ये बिटिया आज जो भी मेडल आई है, आगे भविष्य में नेशनल इंटरनेशनल पे लड़ेगी, खेलेगी। और हम, हमारा संगठन, हमारा समाज ही नहीं, आम समाज, नरेले का समाज नहीं, पूरे हरियाणा और दिल्ली का समाज इस बेटी के साथ है, हर दुख सुख में साथ रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कामना करता हूँ कि बेटी आगे बढ़े और हम इनके साथ खड़े रहें। धन्यवाद। या सबको अपने बिटिया का बिटिया को आशीर्वाद भी दिया है और सहयोग करने की जो बातें बताई हैं, उसके साथ साथ में आपकी संस्था जिस तरह के कार्य करती है वो सोशल मीडिया के माध्यम से सबको पता लग भी जाती है। और ये ज़रूरी भी है कि जिस समय सभा बैठी हो तो उस समय बताया भी जाए कि संस्था क्या कुछ करती है। नहीं तो कुछ बातें ऐसी होती है कि जो संस्था करती तो रहती है, लेकिन वो जब सभा के बीच में नहीं आती, क्योंकि कुछ लोग सोशल मीडिया से नहीं जुड़े हैं। तो ऐसी स्थिति में जो बहुत बढ़िया है कि आपने अपनी संस्था के बारे में बताया कि हमारी संस्था क्या कुछ करती है, तो ये बहुत ही बढ़िया है कि क्योंकि हम हर जगह देखें, ना तो सरकार जा सकती है और ना ही हर जगह एक संस्था जा सकती है। संस्थाएं जितनी भी बने, लेकिन बने तो एक नेक नीति के साथ बने, और जो सहयोग करने वाली नीति हो उसके साथ बने, वो बढ़िया रहता है। ना ही कि सिर्फ और सिर्फ अपना घर बढ़ने के लिए बने, वो सबसे बुरी दिखती है। तो इसमें बहुत बढ़िया आपकी संस्था अच्छा काम कर रही है और आप यहाँ तक पहुँचे, ये भी जो है दर्शाता है, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो बेचारे खेल कर आते हैं और बड़े बड़े मेडल लेकर आते हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें बेचारों को समाज तो छोड़िए, गली में पूछने वाला कोई नहीं होता है। और वो लेकर वो बेचारे मेडल अपना लाकर छुट्टी पर टांग देते हैं, जबकि वो मेहनत कर आया है कोई भी बच्चा,
तो उसको आने के बाद कम से कम क्षेत्र के लोग, गली मोहल्ले के लोग, समाज के लोग इकट्ठा होके अगर कुछ नहीं जाता है, हल्का सा थोड़ा सम्मान अगर उसका कर दें तो कुछ नहीं बिगड़ता। एक हल्की सी माला, एक हल्की सी चादर उसको अगर भेंट कर दे तो वो बड़ी बात हो जाती है उसके लिए, क्योंकि वो बहुत गदगद कर देता है उस चीज को। तो यही चीजें हमें जो है सीखने भी चाहिए और सबको बताने भी चाहिए कि आप लोग भी इस तरह से कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, ताकि हमारे आने वाली जो नई पीढ़ी है वो भी हमारे इन्हीं पद्धतियों पर चलकर आगे आने वाले फिर जनरेशन को वो आगे बढ़ाते रहे। और हमारी जिस तरह संस्था काम करती है उस तरह से आप भी जो है आगे बढ़ते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हम आप सबके आभारी हैं। आपने अपना कीमती समय दिया इस बिटिया के लिए, और इन शब्दों के साथ में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।